बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अफसोसनाक खबर के हवाले से। नीलम वैली में खौफनाक हादसा, जीप खाई में जा गिरी। मुल्तान से सैर के लिए जाने वाले एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक, खावन, बीवी, 2 बेटियां, 2 दामाद और नवासा जाँ बहक अफराद में शामिल। वजीर दाखिला का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी का कहना था लवाहिकीन के गम के बराबर के शरीक हैं। आपको अपडेट करें, नीलम वैली में खौफनाक हादसा, जीप खाई में जा गिरी। मुल्तान से सैर के लिए जाने वाले एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक, खावन, बीवी, 2 बेटियां, 2 दामाद और नवासा जाँ बहक अफराद में शामिल। वजीर दाखिला का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी का कहना था कि लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। नीलम वैली में खौफनाक हादसा, जीप खाई में जा गिरी। मुल्तान से सैर के लिए जाने वाले एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक, खावन, बीवी, 2 बेटियां, 2 दामाद और नवासा जाँ बहक अफराद में शामिल। वजीर दाखिला का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। अफसोसनाक वाक़े में जानी नुकसान पर दिली रंज हुआ। मोहसिन नकवी की जानिब से ऐसा कहा गया, लवाहिकीन के गम में बराबर। लकी मरबत में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले बहादुर सपूत सिपाही असदुल्ला समेत 7 जवान शहीद। कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास, लांस नाइक हुसैन अली शहीद। शोहदा में सूबेदार मेजर मोहम्मद नजीर, लांस नाइक मोहम्मद अनवर, सिपाही मंसूर हुसैन और राशिद महमूद भी शहीद हो गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शदीद मजम्मत। सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। आपको अपडेट कर रहे हैं, लकी मरवत में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले बहादुर सपूत सिपाही असदुल्ला समेत 7 जवान शहीद हुए। कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास, लांस नाइक हुसैन अली शहीद। शोहदा में सूबेदार मेजर मोहम्मद नजीर, लांस नाइक मोहम्मद अनवर, सिपाही मंसूर हुसैन और राशिद महमूद भी शहीद हो गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शदीद मजम्मत। सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत की। पंजाब के मौसम के हवाले से अपडेट करें। जनूबी पंजाब एक बार फिर सूरज के निशाने पर। मुल्तान, बहावलपुर, चोलिस्तान, सरगोदा में पारा 43 डिग्री। डेरा गाजी खान, खानपुर और खानेवाल में भी पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड। मियांवाली 42, मुजफ्फरगढ़ में कम से कम पारा 36 डिग्री है। आइंदा 24 घंटे मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। मौसम खुश्क रहने की पेशगोई आपको अपडेट करें। जनूबी पंजाब एक बार फिर सूरज के निशाने पर। मुल्तान, बहावलपुर, चोलिस्तान, सरगोधा में पारा 43 डिग्री। डेरा गाजी खान, खानपुर और खानेवाल में भी पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मियांवाली 42, मुजफ्फरगढ़ में सबसे कम पारा 36 डिग्री रहा। आइंदा 24 घंटे मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। जनूबी पंजाब एक बार फिर सूरज के निशाने पर। मुल्तान, बहावलपुर, चोलिस्तान, सरगोदा में पारा 43 डिग्री। डेरा गाजी खान, खानपुर और खानेवाल में भी पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड। मियांवाली में 42, मुजफ्फरगढ़ में सबसे कम पारा 36 डिग्री है। आइंदा 24 घंटे मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। बहावलपुर में आवारा कुत्तों का राज। खूनख्वार कुत्ते इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन गए। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में कुत्ते के काटे के वाकयात बढ़ने लगे। गुज़िश्ता 3 माह में 283 अफराद को आवारा कुत्तों ने काट लिया। मई में विक्टोरिया अस्पताल में 121 केस रिपोर्ट, मार्च में 86, अप्रैल में 76 शहरी रिपोर्ट। रवां साल रेबीज वैक्सीन के 700 से ज़ायद इंजेक्शन लगाए गए। मई के 121 केसेस में 40 बच्चे और 25 खवातीन शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोया जी। ताहिर, आगाह करिएगा। बिल्कुल जी, बहावलपुर शहर में आवारा कुत्ते बेलगाम हो गए हैं। कुत्तों के काटने के केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। अगर हम पिछले 3 माह पर नजर डालें तो हर महीने कुत्तों के काटने के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। हम मार्च की बात करते चलें तो 86 अफराद को कुत्तों ने काटा। अगर हम अप्रैल की बात करें तो 76 अफराद को काटा। और अगर हम मई की बात करें तो रिकॉर्ड 121 अफराद को आवारा कुत्तों ने काटा है। विक्टोरिया अस्पताल में शोबा एमरजेंसी की बात करें तो 3 अफराद ताहाल डॉग बाइट केसेस की वजह से यहाँ पर अस्पताल में एडमिट हैं। इसके साथ अगर हम बात करते चलें ओवरऑल यहाँ पर जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं एंटी रेबीज के, तो रवां साल तकरीबन 700 से ज़ायद अफराद को सिंगल और डबल डोज की मद में इंजेक्शन लगाए जा चुके हैं। और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहावलपुर में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात कितने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। साथ साथ अगर हम इन जो
जो मई में रिपोर्ट होने वाले केसेस उनकी तादाद बात करते चलें तो 21 केसेस में से 40 बच्चे हैं और 25 खवातीन भी शामिल हैं जिनको आवारा कुत्तों ने काटा है। और सुबह के औकात में भी आज सुबह भी एक खातून जो कि वॉक कर रही थी उसको आवारा कुत्ते ने काटा और काटने की वजह से वो गिरी और उसके सर पे भी चोट आई, जिसको यहाँ शोबा इमरजेंसी में एडमिट किया गया। इसके साथ अगर हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की एंटी डॉग कैंपेन की बात करें तो वो भी कागजी कार्रवाई तक महदूद नजर आती है, क्योंकि शहर की मजाफाती इलाकों में यूनियन काउंसिल में ताहाल आवारा कुत्ते मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो कि रोजाना की बुनियाद पर बच्चों और खवातीन को निशाना बनाते नजर आते हैं। और यहाँ पर हमारी जब तिबी माहिरीन से बात हुई तो उनका यह कहना था कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है जो कुत्तों की वो भी की जाए ताकि लोगों को पता हो और आगाही भी फराहम की जाए कि कुत्तों के काटने के बाद किस तरह से उसका जो इलाज है वो शहरी करवाएं ताकि रेबीज का जो बीमारी है उससे भी बच सकें और साथ साथ उनका जो इलाज है वक्ती तौर पर किया जा सके। तो में कुत्ते के काटने के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस वक्त बहावलपुर में इंतजामिया जो है वो भी कोई खातिर खा इस हवाले से इकदाम करती नजर नहीं आती। जी ताहिर जरिया, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुक करेंगे रहीम यार खान का। रहीम यार खान में आवारा कुत्तों की भरमार, एक माह में 371 केसेस सामने आ गए। शहरी खौफो हरास में मुब्तला हो गए, इंतजामिया खामोश तमाशाई। मुख्तलिफ अस्पतालों में आवारा कुत्तों के काटने की वैक्सीन मौजूद है। आपको अपडेट करें, रहीम यार खान में आवारा कुत्तों की भरमार, एक माह में 371 केसेस सामने आए। शहरी खौफो हिरास में मुब्तला, इंतजामिया खामोश तमाशाई। मुख्तलिफ अस्पतालों में आवारा कुत्तों के काटने की वैक्सीन मौजूद है। मजीद तफसीलात जानने के नुमाइंदा आमिर भट्टी से। जी आमिर भट्टी, बताइएगा। खान में जिली इंतजामिया, महकमा सेहत, म्यूनसिपल कमेटी और दीगर मुतल्लिका महकमों की बनाई गई आवारा कुत्ता मुकाओ मुहिम की जो टीमें हैं उनके अमली इक़दामात के हवाले से अगर देखा जाए तो उनकी कारकर्दगी जो है वो जीरो है। फोटो सेशन तो बहुत किए जाते हैं मगर अमली इक़दामात जो है वो जीरो है कि रहीम यार खान की चारों तहसीलों में अगर आदाद शुमार देखा जाए तो आवारा कुत्तों के काटने के हवाले से जो है चारों तहसीलों से जो है माह मई के दौरान 31 दिनों में जो है वो 371 केसेस आए हैं। रहीम यार खान शहर की किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले, किसी भी चौराहे, सड़क पर अगर आप देखेंगे तो आवारा कुत्ते दिखाई देंगे और उनके काटने के जो केसेस हैं उनकी तादाद में मुसलसल एक इजाफा होता जा रहा है, जिसमें बच्चे, बड़े खवातीन इनके काटने का शिकार होते जा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर महकमा सेहत को देखा जाए, उनकी कारकर्दगी को देखा जाए तो की शेख ज़ैद हॉस्पिटल, THQs और तमाम तहसीलों में जो BHU RSC मौजूद है उन तमाम में जो है वो एंटी डॉग मौजूद होती है और वो फौरन जो मरीज जो लाए जाते हैं या फिर जो मुतासरा अफराद होते हैं उनको जो है वो वैक्सीन दी जाती है, जिसके बाद अभी तक जो है अमवात के केसेस तो नहीं आए, लेकिन जो डॉग बाइट के केसेस हैं उनकी तादाद में मुसलसल एक इजाफे का एक सिलसिला जारी है। और इंतजामिया जो इस सवाल से ख्वाब खरगोश के मजिल लुटने में मसरूफ है कि शहरी जो है वो खुद को गैर महफूज भी समझते हैं और खौफ और हिरास की एक लहर भी दौड़ी हुई है। शहरों का यही मुतालबा है जिला इंतजामिया से, महकमा सेहत और म्यूनसिपल कमेटी से कि यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई थी वो दोबारा से फाल की जाए, वो दोबारा से फील्ड में जाएं और जो आवारा कुत्ते उनको तलब किया जाए और इस हवाले से फौरी तौर पे जो वो अमली इक़दाम किए जाएं ताकि शहरी जो है वो महफूज हो सके। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका। आपको अपडेट करें, रहीम यार खान में आवारा कुत्तों की भरमार, एक माह में 371 केसेस सामने आए। शहरी खौफो हिरास में मुब्तला, इंतजामिया खामोश तमाशाई। मुख्तलिफ अस्पतालों में आवारा कुत्तों के काटने की वैक्सीन भी मौजूद। बहावलपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के आवारा कुत्तों को तलब करने के ऑपरेशन नाकाम। बहावलपुर में आवारा कुत्ते शहरियों को निशाना बनाने लगे। वॉक के लिए जाने वाली खातून को आवारा कुत्तों ने काट लिया। रेस्क्यू का कहना था 6 माह में 35 कुत्तों के काटे के बड़े केसेस को तिब्बी इमदाद दी गई है। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद, अपडेट कीजिएगा। 35 कुत्तों ने जो है काटा है। बात करें इंसानों को तो इस हवाले से क्या कहेंगे, कोई इंतजामिया एक्शन नहीं ले रही इस हवाले से?
पहले तो सिर्फ इस चीज़ की वजाहत कर दूं कि 35 जो है बड़े केसेस हैं, छोटे मोटे केसेस को तो वो डील ही नहीं करते और फर्स्ट एड वगैरह देना या कहीं हॉस्पिटल चले जाते हैं तो डायरेक्ट चले जाते हैं, तो वो इस काउंटिंग में ही नहीं है। दूसरा, जहां तक रह गया आपकी बात की इंतजामिया तो लगता है ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। लाखों रुपए के फंड्स आते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास, इसके बावजूद शहर भावलपुर में सरेआम कुत्ते फिरते नजर आते हैं। हत्ता कि बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल और बच्चों की जो बैठने या उठने की आमाजगाहें होती है, वहां पर भी कुत्तों की आमदोरफ्त आम जारी रहती है, जो कि सवालिया निशान है बहावलपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और इंतजामिया की कारकर्दगी पर। बहावलपुर शहर में 50 बड़े केसेस जो है वो जिला भर में रेस्क्यू ने डील किए और शहर बहावलपुर में 37 बड़े केसेस जो है कुत्ते के कांटे के डील किए। अब लेवल ये आ गया है कि कुत्ते खातून जो मॉर्निंग वॉक कर रही थी आज सुबह, उसके साथ वाकया पेश आया है और वाकया में उसके बाजू पर काटा गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने कितना जंप लिया होगा, पूरा उसके जिस्म पर बाइट लगाई है, जो कि आप शायद इस वक्त पिक्चर्स में देख सकती हैं। तो इससे अंदाजा कर सकते हैं कि कुत्ते आवारा किस हद तक और किस लेवल तक जा रहे हैं। अगर ये बड़ी खातून को जिसको बाजू पर काटा उसके बाद वो गिर गई और सर पर चोटें आई, तो अगर यही कुत्ता कोई बच्चे को काटता तो उसका क्या हाल करता। ऐसे ही कई मुतादिद केसेस बहावलपुर में हो चुके हैं, जो कि कुत्ते के काटने से बच्चे अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। तो अगर यही मामला चलते रहे तो इंतजामिया को होश के नाखून लेना होंगे। ऐसा नहीं किया जा रहा। लाखों रुपए का फंड आता है जो कि कैप्सूल्स डालकर कुत्तों को तल्फ करने के हवाले से ऑपरेशन होता है, लेकिन जो अमला है वो कागजी कार्रवाई और तस्वीरें बनाने की हद तक फुटेज बनाते हैं और कुत्तों को कैप्सूल डालते हैं और कुछ कुत्ते तल्फ भी करते हैं, तो उसके बाद दोबारा से फील्ड में जाकर नहीं देखते, जिसके बायस शहरी और बच्चे और खवातीन इन आवारा कुत्तों के निशाने बनते हैं। और अगर इस तरह ही निशाने बनते रहे तो मुतअद्दिद कीमती जानें मजीद ज़ाया हो सकती है, खासतौर पर बच्चों की, जो कि बच्चे देहातों में स्कूलों में जाते हैं, जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, मदरसों में जाते हैं। इससे पहले मुतअद्दिद केसेस ऐसे भी हो चुके हैं जो बच्चे मदरसों में जाते हैं या स्कूलों में जाते हैं, उन्हें भी अपना निशाना कुत्तों ने बनाया है। तो कब तक आखिर बच्चे इनका निशाना बनते रहेंगे, इसके हवाले से कब कोई वाज़े या लाहे अमल बनाया जाए। डॉग बाइट के हवाले से हमेशा से कमी रही है, हमेशा रूरल हेल्थ सेंटर्स पर, बुनियादी मरकज़ी सेहत पर, THQs पर, जबकि जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं बहावलपुर शहर के, वहां पर जरूर चूंकि फंडिंग कमी का सामना देखना पड़ता है डॉग बाइट वैक्सीन का, लेकिन अक्सर और बेशतर मिल जाती है। लेकिन जो वाकयात रूरल हेल्थ सेंटर्स, बुनियादी मरकज़ सेहत और THQ यानी कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के जेर असर होते हैं, उनका क्या मामला है? उनको डॉग बाइट नहीं मिलती, इस बात का कौन जिम्मेदारी लेगा और उसका कौन एक्शन लेगा? उन बच्चों को या उनके महमूद ज़हीर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का। मुजफ्फरगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली, आवारा कुत्तों की भरमार, शहरी परेशान। कहते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कुत्ता मार मुहिम का गज़ा तक महदूद है। जदीद दौर में भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास वसाइल नहीं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आमिर डोकर से। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदानवा में आवारा कुत्तों की भरमार है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से आवारा कुत्तों की तल्फी के लिए कोई इकदाम नहीं किए जाते। मुजफ्फरगढ़ में सबसे ज्यादा शिकार आवारा कुत्तों के काटने से कम सिन बच्चे हो रहे हैं। सच शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं कि आवारा कुत्तों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रही गवर्नमेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? हम घर से बाहर निकल रहे हैं, सामान लेने भेजते हैं, घर वाले जगह जगह कुत्ते हैं, नालियों में लेटे पड़े हैं, कोई हर जगह कुत्ते हैं, देख के भौंकते हैं, इधर कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, घर के अंदर आ जाते हैं, वो बच्चों को भी डराते हैं। वो हम कहीं जाते हैं, बाजार वगैरह जाते हैं, हमें तो मुश्किल पे जाती है। यहाँ के पिछले महीने में हमारे 10 दोस्तों को कुत्ते ने काट लिया है। कुत्तों की इतनी भरमार है, लोगों ने कोई दरखास्तें भी दी होंगी, अभी तक क्यों नहीं मारा जा रहा? लोग कहते हैं, वो अगले से कह देते हैं हम जल्दी से इसके ऊपर कोई एक्शन करेंगे, वो एक्शन लेते नहीं है, कुछ वो काम ही नहीं करते इनके ऊपर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कोई काम नहीं करती, ऐसा कहना है मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का। कम सिन बच्चे बड़ी तादाद में आवारा कुत्तों के काटने का जो है वो शिकार हो रहे हैं। यही मुतालबा कर रहे हैं कॉर्पोरेशन से, इंतजामिया से, कि आवारा कुत्तों की तल्फी के लिए जो है वो इकदाम किए जाएं। जी बहुत शुक्रिया आमिर डोकर आपका। मियांवाली में आवारा कुत्तों की भरमार। गुज़िश्ता माह कुत्तों के काटने के 218 केसेस सामने आए। कुत्तों ने कई मुकामात पर बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन को जख्मी किया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जिला मियांवाली में आवारा कुत्तों के हवाले से तो सूरत हाल ये है कि बच्चों पर, खवातीन पर और बुजुर्गों पर कुत्तों ने हमला किया है।
इस हवाले से शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या आया ये प्रोसेस नजर आ रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे सर? हमारे इलाके लियाकताबाद के अंदर कुत्तों की बहुतात है और MC के ऑफिस के इर्द गिर्द जो है ना रेवड्स की तरह कुत्ते फिर रहे होते हैं और इर्द गिर्द जो स्कूल भी हैं अक्सर बच्चों के काटने के वाक़यात सामने आते हैं। लेकिन इस हवाले से ज़िली इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया बिल्कुल नाकाम रही है, वो इस पे अभी तक कोई वर्क नहीं कर सकी। हालांकि कई बार याद दहानी भी कराई गई है, दरख्वास्तें भी दी गई हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। लियाकताबाद गर्ल्स स्कूल के इर्द गिर्द आप जाएँ मगरिब के बाद तो आपका निकलना मुहाल हो जाएगा और आपको आवारा कुत्ते रेवड़ों की शक्ल में मिलेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि कुत्तों को तल्फ करने का जो प्रोसेस था नए रूल से कबल, तो अगर MC के पास लोग जाते थे तो उनकी जानिब से कोई मेडिसन कुछ न कुछ दे दिया जाता था जिससे कुत्तों को मार दिया जाता था या उनको खिलाकर कुत्तों की तल्फी का प्रोसेस जो है किसी हद तक मुकम्मल हो जाता था। लेकिन 2022 के जब से रूल आया है तो MC इंतजामिया हाथ पे हाथ रख के बैठी है। महकमा लाइफस्टाइल की जानिब से कहा जा रहा है कि ताहाल उन्हें कोई कुत्ता जो है पकड़ कर नहीं दिया गया, चीज की जानिब से जो है ताहाल ऐसी कोई वर्किंग सामने नहीं। जी अख्तर मिजाज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको ट्रेन के शेड्यूल के हवाले से अपडेट करें। मुल्तान का ट्रेन शेड्यूल हस्बे मामूल मुतासिर। कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। ट्रेनों का पहिया जाम रहना मामूल, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। पेशावर तक कराची खैबर मिल 2 घंटे ताखीर का शिकार। कराची तक पेशावर रहमान बाबा 2 घंटे स्टेशन पर लेट पहुंची। कराची तक रावलपिंडी तेज गाम 1.5 घंटा ताखीर से पहुंची। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं राना बिलाल से। जी बिल्कुल, मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली अप एंड डाउन ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। ट्रेनें जो है वो कछुए की रफ्तार से स्टेशन पर पहुंचने लगी हैं। ट्रेनें का शेड्यूल मुतासर होना जो है वो मामूल बन चुका है। ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार रहने की वजह से मुसाफिरों को सख्त गर्मी के साथ जो है वो इंतज़ार की अजियत का भी सामना करना पड़ता है। ट्रेनों के शेड्यूल के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो कोई एक ऐसी ट्रेन नहीं जो 1 घंटे से कम ताखीर का शिकार हो। जिनमें अगर हम बात करते हैं ट्रेनों के हवाले से पेशावर तक कराची जाने वाली खैबर मेल जो है वो तकरीबन 2 घंटे ताखीर का शिकार है। इसी तरह कराची तक पेशावर जाने वाली रहमान बाबा जो है तकरीबन 2 घंटे ताखीर से मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। इसी तरह और दीगर ट्रेनों की बात करें जिसमें जो है वो कराची तक रावलपिंडी जाने वाली तेज़ गाम जो है वो तकरीबन 1.5 घंटा ताखीर का शिकार है। और ट्रेनों की बात करें जिसमें जो है वो कराची तक हवेलियाँ जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस जो है तकरीबन 3 घंटे लेट जो है वो मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। इसी तरह कराची तक लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 2 घंटे ताखीर से स्टेशन पर पहुंची थी। इसी तरह कराची तक मुल्तान आने वाली बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस जो है तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद जो है वो ताखीर का शिकार है। ट्रेनों के लेट होने की वजह से मुसाफिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हम इस वक्त मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर मौजूद ही हैं। जब मुसाफिरों से बात की जाती है तो मुसाफिरों का यही कहना होता है कि ट्रेनों के शेड्यूल बेहतर ना होने की वजह से जो है वो हमें जो है वो जो जहाँ मंजिल मकसूद तक पहुँचना होता है वो लेट पहुँचे। और इसके साथ ही मुसाफिरों का ये भी कहना था कि ख़ास तौर पर ट्रेनों के ट्रैक को बेहतर करने की ज़रूरत है। आए रोज़ जो हादसात रोनमा होते हैं और ट्रेनें लेट होती हैं ये ट्रैक के बेहतर ना होने की वजह से है। और इसके साथ ही आला हुकाम से DS रेलवे मुल्तान डिवीज़न से ये मुतालबा किया जा रहा है कि मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर एक तो सहूलियात को बेहतर किया जाए और दूसरा ट्रेनों को शेड्यूल को बेहतर करने की ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया राना बिलाल आपका। खबर बात करें कि मुल्तान की मवेशी मंडी की रौनकें उरूज पर। शहरी ईद के जानवर की तलाश में मसरूफ, खरीदार और व्यापारी के माबैन बहस व तकरार जारी। खरीदारों का कहना था इस साल बकरों की कीमत बहुत ज्यादा है। जो बकरा पिछले साल 60,000 का खरीदा था अब कीमत 80,000 है। मज़ीद जानेंगे अली रियाज से। GLE अपडेट करिएगा। मवेशी मंडियों की जो रौनकें हैं वो अरूज पर पहुंच चुकी है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जो है मुल्तान के शहरी जो मवेशी मंडी में रुख कर लिया है क्योंकि सभी को अपनी मनपसंद जानवर जो है वो कम से कम कीमत में चाहिए। मैं समझूँ तो मुल्तान की समूराना मवेशी मंडी में यहाँ पर जो बकरे जो हैं उनके तरफ जहाँ पर लगाए हुए हैं व्यापारी ने जो ठिये लगाए हैं वहाँ पर मौजूद आड़तों पर। और यहाँ पर खास बात की जाए तो मुल्तान में राजमपुरी, नवाब शाह और इसके साथ साथ जो दुम्बे हैं वो खासी जो तवज्जो मरकज़ में। तो मैं जहाँ जिस आड़त में मौजूद हूँ यहाँ पर जो है राजमपुरी बकरे मौजूद है जिसकी जो बहस तकरार का सिलसिला है वो जारी है। ख़रीदारी जो है हो रही है लेकिन ग्राहक क्या कह रहे हैं बात करेंगे। पहले व्यापारी से ये बताना कितने मांग रहे हो इस बकरे, उसका वजन कितना है? ताजी इसका 80 मांगा है।
30-35 किलो वजन है इसका। देना कितने का? जो जायज हो, कितने मना? 30-35 किलो वजन है और 80,000 मांग रहे हैं खरीदार से। आप बताएगा कितने रुपए में डील बन जाएगी? पसंद है जानवर आपको? जी वो जानवर पसंद आया है, ठीक है। इसके हमने 60,000 रुपये लगाए हैं भाईजान, ठीक है। ये मोल बहुत ज़्यादा मांग रहा है भाई जी, मोल बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। मेरा कैमरा ब्लॉगर आपको दिखाया कि ये वो बकरा है जिसके जो डिमांड है वो व्यापारी की जानिब से 80,000 की जाए, जबकि खरीदार जो है इसके 60,000 जो है वो कह रहे हैं। मुल्तान शहर की मवेशी मंडियों में इसी तरह का जो बहस व तकरार का सिलसिला है वो जारी है। अब देखना यह है कि सुन्नत प्रेम की अदायगी के लिए खरीदार जो हैं, शहरी जो है अपनी पसंद का जानवर अपनी मुंह मांगी जो कीमत है उसमें ख़रीद पाएंगे या नहीं, जबकि व्यापारी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जानवर जो है खासे महंगे नहीं हैं। इस बार महंगाई बढ़ चुकी है, इसलिए हालात जो हैं इसी तरह के हैं। तो मवेशी मंडियों में ये बहस व तकरार का सिलसिला है। जानवरों के दाम कीमतों पर जो है जो महंगाई का शिकवा जो है वो भी शहरी कर रहे हैं और कीमतों पर बहस व तकरार भी जारी है। जी अली रियाज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने। दूसरी जानिब बात करें लकी मरवत में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले बहादुर सपूत सिपाही असदुल्ला समेत 7 जवान शहीद हुए। कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास, लॉन्स नाइक हुसैन अली शहीद। शोहदा में सूबेदार मेजर मोहम्मद नजीर, लॉन्स नाइक मोहम्मद अनवर, सिपाही मंजूर हुसैन और राशिद महमूद भी शहीद हो गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शदीद मजम्मत। सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया गया। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत भी किया। आपको अपडेट करें, लकी मरवत में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले बहादुर सपूत सिपाही असदुल्ला समेत 7 जवान शहीद। कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास, लांस नाइक हुसैन अली शहीद। शोहदा में सूबेदार मेजर मोहम्मद नजीर, लांस नाइक मोहम्मद अनवर, सिपाही मंसूर हुसैन और राशिद महमूद भी शहीद हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शदीद मजम्मत। सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि नीलम वादी की सैर को जाने वाले मौत की वादी में चले गए। पहाड़ी रास्ते से फिसलने वाली जीप गहरी खाई में जा गिरी। एक ही खानदान के 6 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। खानदान का सरबराह, बीवी, 2 बेटियां, दामाद और नवासा शामिल। बदनसीब खानदान मुल्तान से सैर करने के लिए जा रहा था। वज़ीर दाखिला का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी का कहना था, लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अफसोसनाक खबर के हवाले से। नीलम वादी की सैर को जाने वाले मौत की वादी में चले गए। पहाड़ी रास्ते से फिसलने वाली जीप गहरी खाई में जा गिरी। एक ही खानदान के 6 अफराद लुक़मा अजल बन गए। खानदान का सरबराह, बीवी, 2 बेटियां, दामाद और नवासा शामिल। बदनसीब खानदान मुल्तान से सैर करने के लिए जा रहा था। वज़ीर दाखिला का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक है। मोहसिन नकवी की जानिब से ऐसा कहा गया। आपको अपडेट करें, नीलम वादी की सैर को जाने वाले मौत की वादी में चले गए। पहाड़ी रास्ते से फिसलने वाली जीप गहरी खाई में जा गिरी। एक ही खानदान के 6 अफराद लुक़मे अजल बन गए। खानदान का सरबराह, बीवी, 2 बेटियां, दामाद और नवासा शामिल। बदनसीब खानदान मुल्तान से सैर करने के लिए जा रहा था। वज़ीर दाखिला का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। मोहसिन नकवी का कहना था कि लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। अब बात करें मौसम के हवाले से। जनूबी पंजाब एक बार फिर सूरज के निशाने पर। गर्मी के 27 शहरी साया तलाश करते रहे। मुल्तान, बहावलपुर, चोलिस्तान, सरगोदा में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड। रहीम यार खान, खानपुर, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़ में भी पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड। मियावाली में सबसे कम दर्जा हरारत 41 डिग्री रहा। शहरियों को सर ढांप कर बाहर निकलने की हिदायत। मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें, जनूबी पंजाब एक बार फिर सूरज के निशाने पर। गर्मी के 27 शहरी साया तलाश करते रहे। मुल्तान, बहावलपुर, चोलिस्तान, सरगोदा में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड। रहीम यार खान, खानपुर, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़ में भी पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मियावाली में सबसे कम दर्जा हरारत 41 डिग्री रहा। शहरियों को सर ढांप कर बाहर निकलने की हिदायत। जनूबी पंजाब एक बार फिर सूरज के निशाने पर। गर्मी के 27 शहरी साया तलाश करते रहे। मुल्तान, बहावलपुर, चोलिस्तान, सरगोदा में भी पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड। रहीम यार खान, खानपुर, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़ की बात की जाए तो पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मियावाली में सबसे कम दर्जा हरारत 41 डिग्री रहा। शहरियों को सर ढांप कर बाहर निकलने की हिदायत।
बहावलपुर में डेंगू के मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी। 2 रोज के दौरान डेंगू से मुतासरा 2 मजीद अफराद रिपोर्ट हुए हैं। बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद 25 हो गई। 25 में से 22 मरीज सेहतियाब हो चुके। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में डेंगू के 3 मुतासरा मरीज जेर इलाज है। बहावलपुर में डेंगू के मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी। 2 रोज के दौरान डेंगू से मुतासरा 2 मजीद अफराद रिपोर्ट हुए। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में मरीजों की तादाद 25 हो गई। 25 में से 22 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में डेंगू के 3 मुतासरा मरीज जेर इलाज। मुल्तान में ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी जसवंतगढ़ मवेशी मंडी की रौनकें मांद पड़ गईं। मवेशी मंडी में हर रंग और नस्ल के जानवर मौजूद। शदीद गर्मी में व्यापारी खरीदारों का इंतजार कर रहे हैं। व्यापारी का कहना था मंडी में खरीदार बिल्कुल भी नहीं है। इसी हवाले से हमें आगाह करेंगे फराज रमजान। जी फराज, आगाह करिएगा, मंडियों के हवाले से क्या तफसीलात है? जैसा कि आप जानते हैं कि ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी हैं और ईद के हवाले से अगर बात करते चलें तो शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर और जो है वो मुख्तलिफ आम शहरों पर जो है वो मवेशी मंडियां जो है वो सज चुकी हैं। मैं इस वक्त जो है वो नागशाह पे जसवंतगढ़ मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। अगर बात करते चलें तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मवेशी मंडी की जो रौनकें हैं वो मांद पड़ी हैं। इस वक्त मंडी में जो है वो खरीदार ना होने के बराबर है और यहाँ पर व्यापारी हजरात जो है वो खासा परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ व्यापारी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बाबा जी, क्या कहेंगे आप जो है वो इस सवाल से, क्या कहेंगे, मंडी में गाहक है कि नहीं? इस सवाल से क्या किन मुश्किलात का सामना करना? माल ही नहीं है, गाहक ही नहीं है, दोनों नहीं है। माल भी नहीं है, गाहक, गर्मी इतनी है, परेशानी बहुत है। जी, जैसा कि आपने देखा इस वक्त जो है वो मंडी में जो है वो कस्टमर ना होने के बराबर है। अब आप तो चलेगा, मंडी में जो है वो कस्टमर ना होने के बराबर है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है और व्यापारी भी जो है वो खासा परेशान दिखाई देते हैं। भाईजान, क्या कहना चाहेंगे आप? अब कोई हाल का नहीं यार, माल क्या रेट मंगते पे हो? इन्हें था 90 जोड़ी। गाहक आने रेट लेने के नहीं लेते? नहीं लेने। जी, जैसा कि आपने देखा इस वक्त मंडी में मौजूद है। यहाँ पर जो है वो खरीदारों की जानिब से जो है वो यहाँ पर व्यापारियों को रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा, क्योंकि यहाँ पर मंडी में जो है वो इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि मंडी में जो है वो रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ पर व्यापारी हजरात कहते हैं कि पूरा साल जो है वो पालते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो उन बकरों की लागत भी जो है वो पूरी नहीं हो रही। जसवंतगढ़ मवेशी मंडी में हर रंग और नस्ल के जानवर तो मौजूद हैं, लेकिन खरीदार जो है वो उनका रश जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। भाईजान, आप क्या कहेंगे, मंडी में क्या सूरत हाल है? सर कोई हो कहानी भैया ना बकरे ना देखो असा साल पूरी मेहनत करने है ना कोई रेट लेना ना कशे बस यो लेना बस ना कोई सफाई है ना कशे। ये बताएं कि खरीदार जो आते हैं वो क्या रेट लगाते हैं और आप इस बकरे का जो है वो क्या रेट मांग रहे हैं? ये बताएं, धुंधा है कि चौगा है? ये सर धुंधा है, सर धुंधा है। सर क्या रेट मांगे आपने? सर मैं 50 मांगे भैया। खरीदारों की जानिब से क्या रेट लगाएंगे? सारे 35 लेने के सर साल पूरी मेहनत की थी से। तो कितने तक का सौदा बनेगा? सर माता था 40-45 तक बढ़ बन जाता। भाईजान, क्या रेट लगाया आपने? कितने का ये जानवर लेंगे? बकरा खूबसूरत है माशाल्लाह से, धुंधा भी है और अच्छा भी है, रंग भी अच्छा है। क्या रेट लगाया, क्या लेंगे? मैं तो अभी देखा ही है, रेट तो नहीं लगाया, लेकिन यह है कि मांगने वाले अपने हिसाब से मांग रहे हैं और खरीदने वालों का अपना रेट है। मार्केट में माल भी कम है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश कर रहे हैं कि कोई कुर्बानी अच्छी मिल जाए। महंगाई भी है और कुर्बानी भी करनी है, तो इंशाल्लाह देखें कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। ये लोग मान जाए, कुछ हम कर लेंगे। अच्छा, ये बताएं मंडी की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मंडी में जो है वो खरीदार बिल्कुल भी नहीं है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी तो करनी, लेकिन खरीदार बिल्कुल भी नहीं। और मंडी की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? खरीदार भी नहीं है और माल भी बहुत कम है, वरना पिछले सालों में तो सड़क तक सारा माल भरा होता था और कुछ ना कुछ अंदर आते हुए कुछ ना कुछ मिल जाती चीज़, लेकिन काफ़ी कम माल है और ख़रीदार तो नज़र ही कोई नहीं आ रहा। कोई इक्का दुक्का को ख़रीदार है। देखें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला के लिए जो हमने करनी है कुर्बानी वो करें। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से भी जो है वो कहा जा रहा है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जो है वो ज़रूरी है और हर हाल में जो है वो चाहे जैसे भी हालात हो सुन्नत इब्राहिम की अदायगी करेंगे। लेकिन इस वक्त मंडी की सूरत हाल आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त मंडी में बिल्कुल भी जो है वो
कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई एक दो हैं भी सही तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि व्यापारी हजरात ज्यादा रेट मांग रहे हैं, और व्यापारियों की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि पूरा साल जो है वो बकरा पालते हैं, जानवर पालते हैं, लेकिन गाहक आता है और जो जानवर है उसके लागत के मुताबिक जो है वो रेट बिल्कुल भी नहीं लगाता। जबकि दूसरी जानिब खरीदारों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि इस दफा जो है वो मंडी में बिल्कुल भी रौनकें नहीं है, पिछली बार की निस्बत इस दफा जो है वो मंडी में माल भी कम है। जी फराज रमजान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब बात करें मुजफ्फरगढ़ की। मुजफ्फरगढ़ में बकरा मंडी का पॉइंट तब्दील कर दिया गया। बकरा मंडी वर्कर्स वेलफेयर स्कूल से नादरा दफ्तर झंग मोड़ मुंतकिल कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक शहरियों की सहूलियात के पेश नजर जगह बदल ली गई। पहले वाला पॉइंट शहर से बहुत दूर था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी मवेशी मंडियां जो है वो लगा दी गई हैं। मुजफ्फरगढ़ में मवेशी मंडी का मकाम जो है वो तब्दील किया गया है। इस वक्त हम मुजफ्फरगढ़ में नादरा ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। कैमरामैन अगर आपको मेरे राइट साइड पर दिखाएं तो यहाँ पर जो है वो अब जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकार रेस्क्यू 1112 और यहाँ पर जो है वो तमाम तर तैयारियां कर रहे हैं। डीसी मुजफ्फरगढ़ का कहना है कि इस पॉइंट का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा शहरी जो है वो इस मकाम तक जो है वो आसानी से रसाई हासिल कर सकते हैं। अभी तक जानवर तो यहाँ पर नहीं आए, अलबत्ता जो लोगों की इक्का दुक्का आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। ये जगह जो है वो बड़ी वास्ट पैमाने पर है। जो पहले वाला पॉइंट था वो वर्कर वेलफेयर स्कूल के पास था, वो जो है वो शहर से जरा दूर था। अगर इस साइड पर दिखाएं कैमरामैन तो इस वक्त जो है वो जगह को बराबर करने का सिलसिला जो है वो जारी है। जानवरों की लोडिंग अनलोडिंग के लिए भी यहाँ पर जो है वो स्पेस बनाई गई है। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया का ये कहना है कि शहरियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलत बनाने के लिए इस पॉइंट को जो है वो नादरा ऑफिस के पास जो है वो शिफ्ट किया गया, क्योंकि ये जगह जो है बिल्कुल शहर के बिल्कुल वस्त में मौजूद है और शाम से जानवरों की आमद का यहाँ पर जो है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। तब तक जो है वो मजीद इंतजामात यहाँ पर मुकम्मल करने की कोशिश है। जी बहुत शुक्रिया मिडोगर आपका। ईद कुर्बान की आमद रंगपुर में जानवरों की खरीदारी जारी। महंगाई में इजाफे से खरीदार और व्यापारी दोनों परेशान। खरीदारों का कहना था जो जानवर पसंद आता है उसके इतने दाम मांगते हैं, खरीद नहीं सकते। मजीद जानेंगे राना परवेज अख्तर से। आज बिल्कुल रंगपुर में सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए शहरियों की जानब से जानवरों की खरीद का सिलसिला वो भी जारी है। मोटे तगड़े जो जानवर हैं वो शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, मगर महंगाई को लेकर जो है इस हवाले से शहरी भी खासे परेशान है, क्योंकि जो जानवर इन्हें पसंद आता है उसकी कीमत जो है वो ज़्यादा बताई जाती है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोई खरीदार यहाँ मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे। सर बताइएगा कि जानवर खरीदने के लिए आए हैं, जानवर आपको पसंद है, क्या कहेंगे सर? मुझे ये जानवर पसंद है और मेरा सौदा चल रहा है इससे, तो मैंने यही जानवर लेकर जाना है इंशाल्लाह। इस तरह के भी जानवर जो हम लोगों ने पाले हैं उनकी जो प्रोडक्शन कास्ट है ना वो बहुत ज़्यादा आ गई है, जिसकी वजह से हम लोग इन्हें सस्ता नहीं बेच सकते। और दूसरी बात यह है कि हम लोग अगर इसे मंडी में लेके जाएं हमारे वो भी अखराजात ज़्यादा हैं, क्योंकि इधर रंगपुर में कोई मंडी वगैरह नहीं है, इसके लिए हमारे जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं पड़े। आज बिल्कुल शहरियों का यही कहना है कि जिला इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से जो रंगपुर में है वो मवेशी मंडी कायम नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से जो दूसरे शहरों में वो जानवर फरोख्त के लिए जो है वो लेकर मजबूर है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि कीमतें ज़्यादा होने से जो है इन्हें भी परेशानी का सामना है, मगर सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए जो जानवर पसंद आ रहा है शहरी उसमें खासी दिलचस्पी का मुजाहरा भी कर रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। जी राना परवेज अख्तर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बहावलपुर के सेल्फ पॉइंट पर गाहक ना होने के बराबर व्यापारी शहर के अंदर भी ग्राहकों की राह तकते न गए, जबकि व्यापारी कहते हैं कि ग्राहक कीमत पूछकर गायब हो जाता है। मुख्तलिफ नस्ल के बकरे बहुत मेहनत से पाले हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ताहिर जोइया से। बिल्कुल जी, ईद उल अज़हा की आमद है। इस वक्त बहावलपुर की मवेशी मंडियों में गाहक ना होने के बराबर हैं। खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि महंगाई है, लेकिन आने वाले दिनों में मंडियों में भी भरपूर रौनक देखने में आएगी। मालिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। आपने कितना इन पे खर्चा किया अभी तक? खर्चा भी नहीं निकल रहा, खर्चा भी नहीं निकल रहा। सरगोदे की नस्ल है, खूबसूरत जानवर है, हाँ मोल भी नहीं लग रहा। कितना आपने इन पे खर्चा किया अभी तक? खर्चा गिनो तो एक जानवर मुफ्त दी वेंदे से हकीकत मनो पूरा साल जो खवाए वाल मुफ्त दी वेंदे से। हाँ अभी तक आपको कितने गाहक मिले हैं, कितने जानवर आपने फरोख्त? जेड़ा गाहक हम दे पूछते वेंदे पिया
कोई किस्मत वाला घेन में था देखते हुए दिन पे जो भी रेट पूरा करूं तो फिर भी नहीं लेते, सिर्फ वेख के जान देने पे। बिल्कुल जी, व्यापारी जो है वो कह रहे हैं कि साल भर की मेहनत है, 25-26 किलो का जानवर जो है उसका रेट हमने 40-45 रखा हुआ है, लेकिन जो गाहक आ रहा है वो इससे आधा कम रेट बता रहा है, जो कि हमें वारे नहीं है, खर्चा डबल है, महंगाई है। तो बहावलपुर में भी ईद उल अज़हा की रौनकें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और व्यापारी जो है जानवर शहर के अंदर लेकर आ रहे हैं ताकि फरोख्त हो सकें। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। के बाद आपको बताएं, पंजाब में हित की इज्जत का नया कानून बन गया। पंजाब में हित के इज्जत एक्ट 2024 बाकायदा तौर पर नाफिज। पंजाब हुकूमत ने गजेटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिल के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाना भिजवाया जाएगा। कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने चंद रोज कबल बिल के गजट नोटिफिकेशन के बाद पंजाब में इसका फौरी नफाज होगा। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने हित की इज्जत एक्ट को बाज़ाब्ता कानून डिक्लेयर कर दिया है। आपको अपडेट करें, पंजाब में हत के इज्जत का नया कानून बन गया। पंजाब में हत के इज्जत एक्ट 2024 बाकायदा तौर पर नाफिज। पंजाब हुकूमत ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिल के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाना भिजवाया जा सकेगा। कायम मुकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने चंद रोज कबल दस्तखत किए। बिल के गजट नोटिफिकेशन के बाद पंजाब में इसका फौरी निफाज होगा। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे एडिटर रोही अमजद बुखारी से। जी सर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अब ये हद तक इज्जत का जो कानून है ये नाफिज हो गया है और पंजाब भर में इस पर अमल दरामद होगा और इसके लिए जो है हद तक इज्जत की जो कानून है उसके तहत 30 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा दी जा सकेगी। इससे कबल जो है इस कानून के हवाले से काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे और मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमें भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी, लेकिन इन तहफ़्फ़ुज़ात को सुना गया, हुकूमत ने उनको एड्रेस किया और कोशिश की कि वो सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनको दूर किया जाए और कानून को बेहतर किया जाए। इस कानून को जो है असम्बली से मंजूरी, काबीना की मंजूरी के बाद उनके पास पेश किया गया था और कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने इस पर दस्तखत किए थे। अब इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। तो अब ये पंजाब के शहरियों को आगाह रहना चाहिए कि अगर वो इस कानून के ज़ुमरे में कोई भी हद तक इज्जत करेंगे तो फिर उन पर एक कानून लागू होगा और उन्हें जो है अदालत का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से बहुत सारे हलकों ने इस कानून के बारे में अपनी मस्बत राय का इजहार किया है और उनका कहना है कि इस कानून के निफाज से जो पाकिस्तान के अंदर ख़ासतौर पर हद तक इज्जत के हवाले से कमज़ोर कवानीन हैं उनमें बेहतरी आएगी और ख़ासतौर पर अगर आप किसी की ह्यूमिलेशन करते हैं और उस हवाले से आपको जो है कानून की गिरफ्त में नहीं लाया जा सकता तो ये सूरत हाल बेहतर होगी। न सिर्फ ये है कि इस कानून से शख्सियात जो है जिनकी ह्यूमिलेशन होती है वो महफूज रहेंगी, बल्कि इदारे भी जो है इस हवाले से महफूज रहेंगे। अभी इस कानून के निफाज को जो है फौरी तौर पर नाफिज हो गया है और इस कानून के तहत जो है किसी भी शख्स के खिलाफ जो इस सोशल मीडिया पर या प्रिंट मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरह पर वो अगर कोई हद तक इज्जत का जो है मुर्तकिब होगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उसे जो है अदालत का सामना करना पड़ेगा और अगर वो जुर्म साबित होता है तो उसे जो है सज़ा का मुर्तकिब करार दिया जाएगा। इस कानून के निफाज से बहुत सारे इदारों ने भी इसे मस्बत करार दिया है, शख्सियात ने भी इसे मस्बत करार दिया है। ताहम सहाफ़ती तंजीमों ने इस पर काफ़ी सारी जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और उनका ये कहना था कि ये स्पेशली मीडिया के हवाले से ये कानून साजी की जा रही है और मीडिया के हवाले से जो है इस कानून साजी से जो इजहार राय की आज़ादी है उस पर काफ़ी सारी कदगन लगेगी और सहाफ़ती तंजीमों ने इस पर एहतजाज भी किया था और हुकूमत ने इस हवाले से एक कमेटी भी बनाई थी जिसने इनसे मामलात पर जो है वो पंजाब, न सिर्फ पंजाब हुकूमत बल्कि मरकज़ की सतह पर भी इसे एड्रेस किया गया था और मरकज़ में भी ये कहा गया था कि इस पर गौर किया जाएगा। तो पंजाब में ख़ासतौर पर वज़ीर इत्तलात की सरबराही में एक कमेटी ने जो है सहाफ़ी तंजीमों से मुज़ाकरात किए थे और उन सारे तहफ़्फ़ुज़ात को न सिर्फ सुना था बल्कि इनको एड्रेस करने का भी कहा गया था। तो अब इस कानून के नफाज के बाद जो है सहाफ़ी तंजीमें कह रही हैं कि वो इस पर जो है अपना रद्द-ए-अमल देंगी और इसके हवाले से लाए-अमल भी तश्कील देंगी और इसे अदालतों में भी चैलेंज किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे हल्के इसे जो है मस्बत करार दे रहे हैं और उनकी राय ये है कि पंजाब के अंदर जो है लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ये कानून जो है बड़ा मददगार साबित होगा। जो इदारे, जो शख्सियात इसे मस्बत करार दे रही हैं वो इसका मवाजना जो है आलमी कवानीन से भी करती हैं और दीगर ममालिक के कवानीन से भी करती हैं और सबका ये कहना है
कि क्योंकि दुनिया भर में इस हवाले से, यहाँ तक इज़्ज़त के हवाले से ना सिर्फ अच्छे कवानीन मौजूद है बल्कि उन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद भी होता है। पाकिस्तान के अंदर इदारों को, शख्सियात को हमेशा ये गिला रहा है कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ तक इज़्ज़त के हवाले से कोई वाज़ेह कवानीन मौजूद नहीं है, और जो कानून मौजूद हैं उनमें भी काफ़ी सारे सुकम हैं, और अदालतों में जाकर उन्हें जो है ना सिर्फ जो इस सारी सूरत हाल का इर्तिकाब करते हैं उन्हें रिलीफ मिल जाता है, बल्कि जो लोग जो है मुद्दई बनते हैं उनको भी इंसाफ नहीं मिलता। तो इस कानून के लागू करने से कम ये है कि वो इदारे, वो शख्सियात जो ख़ुद जो है इसमें हमेशा शिकवा करा रही हैं, उनकी जो है बेहतरी होगी और उनके हवाले से जो है काफ़ी सारी सूरत हाल ठीक होगी। अब देखना ये है कि इस कानून के अमल दरामद के बाद जो है हुकूमत जो है इस सारी कार्रवाइयों को रोकने में कामयाब होती है। ताहम अभी दोनों तरफ जो है हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये कानून जो है बड़ा अच्छा है और इस पर अमल दरामद से काफ़ी सारी सूरत हाल बेहतर होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो है सहाफ़ती तंजीमें, सहाफ़ती रहनुमा जो है इस पर एतराज़ कर रहे हैं, और उनके एतराज़ को एडिटर रही अमजद बुखारी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं पंजाब के इज्जत का नया कानून बन गया। पंजाब में हद के इज्जत एक्ट 2024 बाकायदा तौर पर नाफिज। पंजाब हुकूमत ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिल के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाना भिजवाया जा सकेगा। कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने चंद रोज कबल दस्तखत किए। बिल के गजट नोटिफिकेशन के बाद पंजाब में इसका फौरी नफाज होगा। मुल्तान में वेब पोर्टल को फाल करने का फैसला महकमा सोशल वेलफेयर और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के जरिए एहतमाम किया गया। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड अफसरान को ट्रेनिंग फराहम करेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सोहिरा तारिक से। महकमा सोशल वेलफेयर और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानिब से जो है वो एक मुआहदा तय किया गया है, जिसके मुताबिक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में डिसेबल अफराद और मुस्तहिक लोगों के लिए एक वेब पोर्टल जो पहले बनाया गया था लेकिन गैर फॉल था, उसको पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की मदद से फॉल किया जाएगा। सिस्टम्स जो हैं वो महकमे को प्रोवाइड किए जाएंगे और स्टाफ की जो है वो ट्रेनिंग्स करवाई जाएंगी कि वेब पोर्टल को इस्तेमाल किस तरह से करना है, और IT से रिलेटेड जितनी भी मालूमात होगी वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जो है वो फ्राहम करेगा, और महकमे को सिस्टम्स भी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानिब से फ्राहम किए जाएंगे। इस मुआहदे का मकसद यह है कि माजूर अफराद और मुस्तहिक अफराद उनको ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इस चीज़ से उनको निजात मिल सके और घर बैठे ऑनलाइन वो वेब पोर्टल के जरिए ना सिर्फ अपनी दरखास्तें दे सकें बल्कि दरखास्तें वसूल भी कर सकें और माली मुआवनत और माजूरी सर्टिफिकेट उनको घर बैठे वेब पोर्टल के जरिए मिल सकें। जी बहुत शुक्रिया सोहिरा तारिक।